हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। हम आशा कर सकते हैं कि से आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एक्सरसाइज 8 है, ठीक है। एक्सरसाइज कितना है? 8.1 है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति और क्लास 10th का है। किस क्लास का है? क्लास 10th का है, समझे कि नहीं। और चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति है। उसके बाद में 8.1 है। इस चैप्टर से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और उसका बहुत ज़्यादा नंबर का भी 10th में पूछा जाता है। इस समझिए 8वां मतलब एक्सरसाइज से, ठीक है। ये जो होता है 8 एक्सरसाइज से 35 से 40 नंबर का आपका सवाल आता है। कितना नंबर का रहता है? 35 से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के आता है। तो अगर ये 8वां चैप्टर जो कि त्रिकोणमिति है आप बढ़िया तरीका से पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, समझे कि नहीं। तो ये बात है सब स्टूडेंट। कल का जो वीडियो हम अपलोड किए थे उसमें बहुत सारा कमेंट आया था, सर एक ही आप मतलब वीडियो में आप क्या कीजिए 8.1 जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म कर दीजिए। इस मतलब थोड़ा भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसके वजह से नहीं हो पा रहा है। हम भी सोचते हैं कि इसे छोटा छोटा वीडियो बनाने से बेहतर है कि इसे एक ही वीडियो में हम क्या करें, उसको समाप्त कर दें। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि सर मेरे पास में छोटा वाला स्टैंड है, समझ रहे हैं। छोटा वाला हैंड स्टैंड जो होता है वही है। तो उससे क्या होता है कि सर पूरा जो वीडियो मतलब पूरा जो बोर्ड का है उसका पूरा नहीं आ पाता है, जो पूरा वीडियो नहीं हो पाता है पूरा बोर्ड का। तो इसीलिए हम आपको लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा, समझे कि नहीं। तो हम इतना ही मतलब हम अभी लेके चलते हैं। जो कि हम ऑर्डर कर चुके हैं वो आएगा, बड़ा वाला स्टैंड आएगा, बिग स्टैंड। तो उससे हम क्या करेंगे पूरा मतलब यही बोर्ड का फ़ोटो आ जाएगा, तो उससे 1-2 वीडियो में पूरा आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, समझे कि नहीं। तो छोड़िए बिना समय गंवाए हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई की ओर चलते हैं। देखिए कुछ फार्मूला हम रिवीजन करवा देते हैं। ऐसे तो बहुत सारा हम फार्मूला आपको रिवीजन करवा चुके हैं, लेकिन और आप लोग लिख भी चुके हैं और बढ़िया से बनाए भी है क्लास। और बहुत स्टूडेंट कमेंट करते हैं जी सब बहुत अच्छा गणित पढ़ाते हैं, समझ में भी आता है बढ़िया तरीक़े से। तो ठीक है, अच्छा बात है। अच्छा से आप समझते हैं इसीलिए अच्छा से आपको समझ में आता है, समझे कि नहीं। तो पढ़ाने के समय पूरा मतलब जो कि है ध्यान होना चाहिए, वीडियो में मोबाइल में होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। देखिए तो फार्मूला एकदम रिवीजन करवा देते हैं आपको। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? P/H होता है, क्लियर। कॉस थीटा का क्या होता है? B/H होता है। टेन का क्या होता है? P/B। उसके बाद में कॉट का क्या होता है? B/P। और सेक का H/B और कॉसेक का H/P। देखिए इसमें 3 को फार्मूला आप याद कर लेते तो आपको सब फार्मूला याद हो जाएगा। साइन का फार्मूला, कॉस का फार्मूला, टेन का फार्मूला। देखिए साइन का संबंध किसके साथ में होता है? तो एकदा कोसेक के साथ में होता है। साइन का संबंध किसके साथ में होता है? कोसेक का। तो मान लीजिए अगर हमको फार्मूला याद है साइन का P/H होता है, तो कोसेक के साथ संबंध है तो उसको साइन का फार्मूला का उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है? P/H होता है, समझे कि नहीं। क्या होता है? P/H। और उसका संबंध साइन का संबंध किसके साथ में है? तो कोसेक के साथ में। तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है? उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? H ऊपर में चल जाएगा और P नीचे में जाएगा, यानी कि H/P, क्लियर। उसी प्रकार कॉस का संबंध सेक के साथ में होता है। कॉस का संबंध किसके साथ में होता है? सेक के। कॉस का फार्मूला आता है B/H। अगर सेक के पूछ दिया क्या कि संबंध उसके साथ में, तो सेक का पूछेगा तो क्या करेंगे? कॉस का फार्मूला का उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? H/B हो जाएगा। उसी प्रकार टेन का संबंध किसके साथ में होता है? तो कॉट के साथ में होता है। टेन का संबंध किसके साथ में होता है? कॉट के होता है। तो टेन का होता है P/B और कॉट का पूछेगा तो टेन के उल्टा कर देंगे, फार्मूला को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा, क्लियर। इतना समझ में आ गया होगा आपको। फार्मूला तो समझना क्या है, डेली तो हम इसको रिवीजन समझिए करवाए करते हैं, हर क्लास में हर वीडियो में करवाते हैं, समझे कि नहीं। हर वीडियो में हम करवाते हैं रिवीजन आप लोगों को। चलिए इसमें हम आज 0 से उठा के आपको ऊपर की ओर ले जाएंगे, समझे कि नहीं। 0 से ले जाएंगे ऊपर की ओर। और एक बात आप लोगों को बोलना था, किसे देखिए जैसे क्लास के बीच बीच में जैसे हम क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, तो आप क्या कीजिए वीडियो को रोक दीजिए, समझे कि नहीं। पॉज कर दीजिए वीडियो को और उसके बाद में आप कॉपी में उस क्वेश्चन को उतार लीजिए और फिर बनाइए। बन जाता है तब क्या कीजिए आप फिर वीडियो चालू कीजिए, देखिए मेरा आंसर और आपका आंसर सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो सही है, आप लोग सही बनाए। अगर नहीं सही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपको उससे मिस्टेक ज़रूर हुआ होगा, समझे कि नहीं। तो यही रीज़न है क्या है कि हम इंतज़ार करेंगे आपको बनाने के, तो वीडियो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो बड़ा वीडियो लेके चलना नहीं है, अभी छोटा छोटा वीडियो लेके चलना है।
क्योंकि नए नए इस मतलब एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म पर हम आए हैं। पहले ऑफलाइन क्लास चलता था, जो कि अब ऑनलाइन भी सुविधा धीरे धीरे कर रहे हैं आप लोगों के लिए। चलिए ध्यान से समझिए। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू दे दिया 5/4, तो कॉस थीटा और ठीक है कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना। ठीक है, आप लोग वीडियो रोक दीजिए, फिर बना लीजिए, उसका बाद चालू कीजिए, हम और बनाते हैं। ठीक है, दिया है, देखिए हम बताए हुए थे कि इसे किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, क्या दिया है और क्या निकालना है, समझे कि नहीं। हम हर वीडियो में बात का जिक्र करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग है ध्यान देते नहीं इस बात पर। तो करना क्या है, क्वेश्चन पहले बढ़िया से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उससे पता चलना चाहिए कि सर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है, समझे कि नहीं। तो इस वीडियो में ध्यान से समझिए, मतलब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या 5/4 है, तो कॉस और मतलब कॉसेक का क्या करना है, मान ज्ञात करना है, समझ में आया। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 आपको दिया है, 5/4 क्या है आपको दिया है, और कॉस कॉसेक का मान ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, ये दिया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, साइन थीटा का जो है फार्मूला क्या होता है, सबसे देखिए फार्मूला है कि नहीं, तो बिना फार्मूला के क्वेश्चन आपको बन नहीं पाएगा। देखिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो P/H होता है। अभी अभी हम थोड़ा देर पहले इसको रिवीजन करवाए हैं। तो क्या होता है, P/H होता है। तो P/H लिख दिए, समझ में आया कि नहीं, P/H लिख दिए। फार्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वहाँ से धके हम छाप दिए हैं। उसके बाद में यहाँ से जो है P का मान क्या हो जाएगा, P का मान क्या है 5 हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू 5 हो गया, और H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए, B का मान पता है, नहीं पता है। देखिए हम बताए हुए थे आपको कि क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले तीनों का मान पता होना चाहिए। ठीक है, तीनों का मान पता होना चाहिए। मान लीजिए 2 का मान दिया है और 1 का मान नहीं दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए, P का मान कितना है 5 और H का मान कितना है 4 है, लेकिन B का मान है नहीं ना, तो यहाँ पे नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो निकालने के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन में 2-3 बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ने में आपको पता चल जाना चाहिए जो किसका मान दिया है और क्या निकालना है, ये पहली बात। उसके बाद में किसे आपको तीनों का मान पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए तो लिखेंगे, चूँकि तो B निकालना है, तो B इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, √H² - P² होता है। ठीक है, तो H का जो कि मान है कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर लगा है क्वेश्चन में, तो हम स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, समझ में आ गया। उसके बाद में क्या है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और P है तो P का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस इसको स्क्वायर कर देंगे 25, इसको जब घटाएंगे तो रूट में 9। उसके बाद में इसको जब गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3। ठीक है, जब ये 2 को देखिए, रूट में 2 को संख्या का गुना रहता है तो एगो क्या होता है, रूट से बाहर निकल जाता है। तो 2 को 3 है तो एगो 3 निकल जाएगा, यानी कि B इज इक्वल टू इतना आ गया आपका, क्या आ गया, मान आ गया। तो B का कितना आ गया 3 आ गया, B का मान कितना है 3 है। तब तो हम फ्री हो गया, अब क्वेश्चन बना सकते हैं। P का, B का और H का मान पता हो गया हुआ है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन हम क्वेश्चन आ जाएगा तो सॉल्व कर सकते हो, उखाड़ के फेंक देंगे क्वेश्चन के, आप लोग समझे कि नहीं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्न से। ठीक है, देखिए तो प्रश्न से, प्रश्न में क्या बोला है, पहला नंबर क्वेश्चन में जब कॉस का मान ज्ञात करने के लिए, किसका मान ज्ञात करने के लिए, कॉस, तो लिख दिए कॉस थीटा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए B/H होता है, क्या होता है B/H। देखिए वहाँ पे यहाँ से फार्मूला क्या कर दिए, लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो B/H होता है, B का मान कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, और H जो कि है तो H का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, पहले ही से ही 4 हो गया। सेम उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपको बना लेना है कोसेक का, तो कोसेक का छोड़िए, हम ही बना देते हैं कोसेक थीटा। कोसेक का फार्मूला क्या होता है, तो H/P होता है। ठीक है, तो H का मान कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, तो 4 दिया हुआ है, और P का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया है, तो क्वेश्चन बन गया। ठीक है,
बढ़िया। सेम इसी प्रकार से हम आपको क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, बन जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, अगला स्टेप में चलेंगे, फिर इससे अलग क्वेश्चन हम देंगे, समझाएंगे और क्या करेंगे, बनाएंगे। समझे कि नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें कि tan b का मान कितना दिया हुआ है, 0.75। तब क्या कीजिए, आप साइन की गणना कीजिए। देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। अभी तक जो पढ़े थे साफ हट के है, समझे कि नहीं। आप लोग अभी तक जो वीडियो में देखे हुए थे, पढ़े थे, उससे क्या क्वेश्चन हट के है कि नहीं, बताइए। सबसे पहली बात है कि थीटा का जगह पर बी है, तो ये तो हम बताए हुए थे, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, हम बताए तो थीटा का जगह पर ABCD का कौनो क्या हो सकता है, लेटर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें देखिए इसका मान जो कि एक ऐसा दिया हुआ है 0.75 दे ले, कितना दे ले है 0.75, सॉरी 75 बोलते हैं, दशमलव के बाद वाला डिजिट को अंक में बोलते हैं। ठीक है, एक एक अंक करके, तो 0. क्या है 75 है। तब क्या करना है, साइन की गणना करना है। गणना करने का मतलब देखिए आपको टेंशन जरा सा भी लेना नहीं है इस क्लास में, समझे कि नहीं। गणना करने का मतलब होता है मान ज्ञात कीजिए। गणना तो ऐसा कह के दे दिया है जो लड़का सब कन्फ्यूज हो जाए एकदम, चक्कर खा के गिरने लगे इन्हें उन्हें। तो ऐसा आप लोगों को क्या करना है, नहीं करना है, थोड़ा भी कन्फ्यूज नहीं होना है, समझे कि नहीं। कन्फ्यूज थोड़ा भी होगा तो यहाँ हम हैं। तो करना क्या है, तो साइन की गणना करना है, यानी कि आपको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है, समझ में आए कि नहीं। पहला बात दिया क्या है और दूसरा बात निकालना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए हर हाल में। देखिए तो tan b इजकल टू क्या है 0.75 है, tan b इजकल टू क्या है 0.75 है। तो आपको क्या करना है, साइन का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमको यहाँ से पता चल रहा है जो tan b का मान कितना दिया हुआ है 0.75 है, 0.75 दिया है। तो निकालना क्या है, साइन की मान को गणना करना है, यानी कि निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से हम हल लिख के क्या कर देंगे, बना लेंगे। दिया है, ठीक है, दिया है, तो क्या दिया है भैया, देखिए तो tan b इजकल टू क्या है 0.75 है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यही में थोड़ा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। देखिए जब हम दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में नीचे 1 हो जाएगा, कभी होगा 1। देखिए उड़ाए हैं तो 1 लिखा चिन्ह हुआ है कि नहीं, उड़ाए हैं दशमलव तो 1 लिखा ऊपर में गया है तो 1 हो गया। और दशमलव के बाद में जय गो डिजिट रहेगा तय गो 0 डालेंगे नीचे में। देखिए दशमलव के बाद में क्या गो संख्या है, 1 2, दशमलव का तो 2 गो संख्या है कि नहीं, तो नीचे में हम 2 गो 0 डाल देंगे। अगर दशमलव के बाद में 3 गो अथी संख्या रहता था 3 गो 0, मान लीजिए 50 को संख्या रहता था 50 गो 0, समझ में आ रहा है बात को। दशमलव के उड़ाने का तरीका, जैसे मान लीजिए कि 0.5 है, तो दशमलव को उड़ाया तो 1 तो पड़बे करेगा, उसके बाद दशमलव के बाद में क्या गो संख्या है 1 है, तो 1 0। ठीक है, तो 5 बट्टा क्या हो गया 10 हो गया, समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे दशमलव उड़ाए हैं तो 1, और दशमलव के बाद में क्या गो संख्या है 2, मतलब यदि 2 को संख्या दशमलव के बाद है तो 2 गो 0। इसको जब हम काटेंगे 25 का पहला पर्क है तो 25 है 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4 हो गया, 3/4 क्लियर। और समझिए tan का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P/B होता है, जो कि ऑलरेडी पहले से ही आपको क्या है पता है। तो P का मान यहाँ से आप हम कह सकते हैं कि इससे 3 हो गया, और B का मान क्या हो गया 4 हो गया। इतना कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक डाउन में समझा देते हैं, हम जानते हैं कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसमें, क्योंकि जो मान इसका है ना थोड़ा मतलब कंफ्यूज करके दे दिया हुआ है। देखिए करना क्या, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या tan b क्या है, tan b, ठीक है, tan b जो है, tan b का मान कितना दिया हुआ है 0.75 है। तब क्या करना है, साइन की गणना करना है, यानी कि tan का जो मान कितना दिया हुआ है 0.75 है, तो क्या करना है आपको साइन का मान ज्ञात करना है।
ठीक है। तो दे दिया है तो लिख दिया है, दिया है तो क्या दिया है, तो tan b इजकल टू क्या है 0.75 है। तो दशमलव जब उड़ाए हैं तो एक हुआ है, उड़ाएंगे तो एक, और दशमलव के बाद में क्या वो संख्या है तो 2 गो है, दशमलव के बाद में क्या वो संख्या है तो 2 गो है, ठीक है। तो 2 गो लिख दिए। अब जब इसको काटेंगे 25 का पारा, देखिए 25 का पारा पर के काटेंगे तो कटेगा कि नहीं, 3 मरतबा में हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, 4 बार में ही कट जाएगा, यानी कि 3/4 हो गया, ठीक है, 3/4 हो गया। तो यहाँ से p का मान क्या हो गया 3 हो गया, और b का मान क्या हो गया h हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो इसीलिए लिखेंगे चूँकि, तो निकालना क्या आप लोग को पता चलिए गया होगा जो क्या निकालने वाले हैं सर जी इसमें, ठीक। देखिए क्या कि p पता है, b पता है, तो हमको निकालना क्या, तो h ना निकालना पड़ेगा। तो p b पता, तीनों मान ज्ञात होना चाहिए तभी ना कोई क्वेश्चन बनेगा। हम तो कितना बार समझा चुके हैं आपको। तो h इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला p² प्लस b², ठीक है, h का मान निकालने के लिए, यानी कर्ण का जो मान ज्ञात करने के लिए। तो p का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा है फार्मूला में, तो उसका बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद में b जो है, b का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए। चलिए उसके बाद में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, उसको बाहर निकालेंगे तो 5। क्लियर। तो h का जो है मान आपका क्या आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा हमको समझ से, लेकिन आप लोग देख लीजिए। देखिए h का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है रूट में p² प्लस b²। क्लियर, ये फार्मूला है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अब जब इसका p का जो मान है, p का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि p का स्क्वायर है इसीलिए। अब प्लस है तो प्लस, और b जो है, b का मान कितना दिया हुआ है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। क्लियर। जब इसको प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह मतलब क्या होता है आप लोग बताइए, तो जोड़ना होता है, प्लस का चिन्ह मतलब जोड़, तो जोड़ देंगे दोनों के तो कितना आएगा 25 आएगा, और 25 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना हो गया 5 हो गया, कितना आ गया 5 हो गया। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा हमको समझ से। अब देखिए, अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, तो लिखेंगे क्या प्रश्न से। देखिए तो प्रश्न में क्या बोला है, साइन की गणना करना है, यानी कि साइन थीटा का क्या करना है आपको मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है p/h होता है। क्लियर, p/h। आप लोग ध्यान से देखिए, p का मान कितना है 3 है, और h का मान अभी कितना निकाले हैं 5 निकाले। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार इसमें इसी को देखते हुए आपको क्या करना है, 2 गो क्वेश्चन बनाना है। जैसे सेक थीटा का आपको क्या करना है ज्ञात करना है, और उसके बाद में कोसेक का ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग ज्ञात कीजिए, और इसी आधार से हम क्या करते हैं क्वेश्चन देते हैं। और नहीं समझ में आया तो कमेंट करते ये लेकर कह रहा प्रशांत क्या बोला सर, एक दफ़ा फिर से समझाइए। ठीक है ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, 1 मिनट रुकिए, हम समझाते हैं फिर से। हम जानते हैं कि आपको थोड़ा बहुत प्रशांत कमेंट कर मतलब अति कमेंट कर रहा है कि इसे एक दफ़ा फिर से समझाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिए तो हम 1000 बार समझा सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग बढ़िया तरीक़ा से, इसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। तो साइन बी का जो मान है कितना दिले है 0.75 दिया है, कितना दिया है साइन बी का, जो सॉरी टैन बी का मान कितना दिया है 0.75 दिया है, और निकालना क्या है तो साइन निकालना है, ठीक है। टैन बी का मान कितना दिया है 0.75, निकालना क्या है साइन का निकालना है। टैन का मान दे दिया है, टैन का मान क्या किया दे दिया, कितना है 0.75, और निकालना क्या है साइन का। क्लियर। तो जो दे दिया है उसको पहले हम लोग मतलब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो दिया है क्या दिया है, टैन बी इक्वल टू 0.75। जब दशमलव को ऊपर उड़ाएंगे तो 1, और दशमलव के बाद वाला जो जैग संख्या होगा, जैग 0 नीचे में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात क्या हम क्या बोल रहे हैं। जब दशमलव को उड़ाएंगे तो उड़ेगा तो 1 की तरह उड़ाए कि नहीं, तो उड़ेगा तो 1 उड़ा तो 1 दे देंगे नीचे, और दशमलव के बाद में जैग संख्या रहेगा तो तय को क्या करेंगे हम 0 देंगे। क्लियर, अब समझिए। उसके बाद में क्या करेंगे, तो जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 75। देखिए पहले तो दशमलव उड़ाने के बाद क्या हो रहा है 75/100 हो रहा है, तो 25 का पहाड़ा से हम काटेंगे तो क्या 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 यानी p इक्वल टू 3 हो गया, b इक्वल टू 4 हो गया, तो p का जो मान है 3 हो गया, b का मान 4। तो यहाँ से हम फार्मूला डाल के क्या कर लेंगे h का मान ज्ञात कर लेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, प्रॉब्लम है नो सर।
बिक्की, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, नहीं प्रॉब्लम है तो ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या है, एच के माने प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रश्न से जो कि